क्या आपको पता है ग्लोबल ई बुक्स का मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $34.64 बिलियन बाय 2030? नहीं। मैंने बहुत सारे ई बुक्स के वीडियोस रिव्यू किए हैं यूट्यूब पे एंड लेस देन 1% ऑफ देम एक्चुअली गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। पिछले 4-5 सालों में मैंने 2 पेपर बुक्स और 2 ई बुक्स पब्लिश करी है और कम से कम 4 से 5 ई बुक्स प्रमोट करी है एज एन एफिलिएट एंड एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट किया है बोथ एज एन ऑथर एंड एन एफिलिएट। एंड रेवेन्यू जनरेट किया है विदाउट ई बुक्स बीइंग माय प्राइमरी फोकस, एक्चुअली नॉट इवन समथिंग क्लोज टू प्राइमरी at all. I practice what I preach और आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा कैसे आप भी ई बुक्स लिखना और बेचना स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं एकदम बिगिनिंग से लेकर ई बुक पब्लिश करने तक और उसको मार्केट करने तक सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इफ यू सीरियस अबाउट दिस, मेक श्योर कि आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें एंड आई प्रॉमिस यू आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ई बुक्स क्रिएट करने से लेकर बेचने तक। करें स्टार्ट? Okay. Now before हम स्टार्ट करें, there's a question I keep getting, क्या लोग सच में ई बुक्स पढ़ते हैं? Well, पहले तो मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। According to Words Rated, हर साल 2.2 बिलियन से ज्यादा बुक्स बिकती है वर्ल्ड वाइड। अब आपको क्या लगता है विद द चेंजिंग वर्ल्ड ई बुक्स ट्रैक्शन गेन नहीं करेगी? द ग्लोबल ई बुक्स मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 11.1%, जो कि नॉर्मल बुक्स इंडस्ट्री के CAGR के 3 गुना के आसपास है। इसका मतलब 2030 तक इट विल बी $34.64 बिलियन फ्रॉम अराउंड 20 बिलियन एज ऑफ नाउ। तो हाँ, बहुत सारे लोग ई बुक्स पढ़ते हैं और उससे भी ज्यादा लोग खरीदते हैं। ये रहा मेरे पापा की बुक्स का कलेक्शन और इन सभी बुक्स में से उन्होंने एक भी नहीं पढ़ी होगी। और आपको अपनी ई बुक्स लिख के बस ऐसे बायर्स को टारगेट करना है। जोक्स असाइड, आई हैव आंसर्ड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ई बुक्स सेलिंग थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज साइलेंटली और आपको उनके बारे में पता भी नहीं है। अब आपको अपनी पहली ई बुक क्रिएट करने के लिए और बेचने के लिए ये 5 स्टेप्स लेने हैं। पिक अ निच within your interest, validate your idea and demand, create your ebook plus design, publish it on platforms like Amazon, Google Books and your own website and start marketing it. पहले स्टेप से शुरू करते हैं, पिकिंग अ निच। जिन लोगों को नहीं पता, निच का मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी या टॉपिक जिस पर आप अपनी ई बुक लिखने का सोच रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम फिटनेस, म्यूजिक, लुक्स मैक्सिंग, स्टडीज एटसेट्रा। और एक निच चूज करने के लिए आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि जो भी आप निच चूज करें उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एज लॉन्ग एज आप ई बुक लिखने का सोच रहे हैं, यू डोंट नीड टू नो कि कौन सा इन्फ्लुएंसर किस टाइप की ई बुक लिख के $50,000 पर मंथ बना रहा है। यू जस्ट डोंट नीड टू नो दैट। सो यू नीड टू पिक समथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और इसके लिए आपको एक पेपर और पेन लेना है और फिर सारे जो आपके पास आइडियाज और इंटरेस्ट है उनको ब्रेन डंप कर लेना है उस पेपर पे। जैसे कि अगर मुझे एक ई बुक लिखनी है तो मेरे दिमाग में मल्टीपल आइडियाज है, लाइक हाउ टू स्टार्ट सिंगिंग बेटर इन 30 days, 63 days manifestation challenge, 150 facial exercises to define your looks, how to become a pro copywriter, 500 relationship tips for men, the only ebook you need, 1000 easy delicious vegan recipes for moms, mental roadmap for becoming a successful actor, etc. इन सारी चीजों में मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि अगर मैं एक ई बुक लिखूंगा तो इन एरियाज में काफी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। आपको 20 से 30 ऐसे आइडियाज पहले पेपर पे लिख लेने हैं जो भी कुछ दिमाग में आ रहा है। आप चैट जीपीटी से भी आइडियाज ले सकते हो अगर आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है तो। जैसे मैं जीपीटी पे आके ये लिख सकता हूँ, आई एम क्रिएटिंग एन ई बुक इन दीज निचेस, सिंगिंग, फिटनेस एंड फ्रीलांस राइटिंग. Give me 20 to 30 ebook ideas in each niche that I can write ebooks on and get sales. And as you can see, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है जो मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। Now once आपकी लिस्ट रेडी है, जो दूसरी चीज आपको कंसीडर करनी है वो है एक्सपर्टाइज। अब एक्सपर्टाइज वर्ड सुन के डरने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंग्लिश क्लासेस लेनी है तो आपको स्टार्टिंग से ही मिस्टर शशि थरूर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि क्या मैं किसी टॉपिक के बारे में एक बिगिनर से ज्यादा जानता हूँ, और अगर हाँ तो फिर आप दूसरों के लिए डेफिनेटली वैल्यू ला सकते हैं। अलग अलग ऑडियंसेस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और हर प्रोडक्ट को कोई ना कोई खरीदने वाला मिल ही जाता है। जैसे अगर आपने अपनी आवाज बेटर बनाई है सिंगिंग के लिए तो बिगिनर्स आपका ई बुक जरूर पढ़ेंगे। अगर आपने लुक्स पे काम किया है जैसे कि जॉ लाइन, स्किन केयर, एक्सरसाइजेस, तो आप एक इजीली बिगिनर गाइड लिख सकते हो। और अगर आपने वीगन रेसिपीज एक्सप्लोर की अपनी मॉम के लिए तो दूसरी मॉम्स के लिए भी वो काफी यूजफुल हो सकता है। तो पिछली वाली लिस्ट में से जिन जिन टॉपिक्स में आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपर्टाइज नहीं है उनको साइड करो। अब इसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि जो भी आप लिखोगे क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नाउ एक्सपर्टाइज वाले फिल्टर के बाद आपके पास 4 से 5 सॉलिड टॉपिक्स होंगे टू राइट योर ई बुक। बट जो सॉलिड टॉपिक्स है उनमें से सबसे ज्यादा वही बिकेंगे जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक स्किन केयर टिप्स के बारे में ई बुक लिख रहे
रहे हैं दैट्स नॉट स्पेसिफिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोडक्ट। बायर्स यहाँ भी मिलेंगे पर बेचने में बहुत एफर्ट जाएगा क्योंकि ये बस एक नाइस टू हैव काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। बट एट द सेम टाइम अगर आपका टॉपिक है 100 एक्सरसाइजेस टू सिंग हाई नोट्स या फिर 30 डे एक्सरसाइज गाइड टू लूज स्टबन बेली फैट, तो ये दोनों ई बुक्स एक स्पेसिफिक पेन पॉइंट को एड्रेस करके उसका सॉल्यूशन प्रॉमिस कर रही है एंड पीपल लव दैट। एंड नाउ दैट आपके पास कुछ सीरियस आइडियाज है जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, द सेकंड स्टेप इज टू वैलिडेट ट्रेंड, एक्चुअल डिमांड एंड कंपटीशन। और ये करने के लिए पर्टिकुलरली 3 तरीके हैं। पहला तरीका है यूट्यूब। पर YouTube पर आने से पहले आपको एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है vidIQ, जो कि एक YouTube एनालिसिस टूल है। तो इसके लिए आप गूगल पर आए एंड देन सर्च vidIQ क्रोम एक्सटेंशन। इस पे क्लिक करके और फिर सिंपली ऐड टू क्रोम कर लें। नाउ वंस यू हैव डन दैट, आप YouTube पर आए एंड देन टाइप इन योर ई बुक आइडिया। जैसे कि आई कैन टाइप समथिंग लाइक हाउ टू गेट अ शार्पर जॉ लाइन एंड देन मैं ऐसा वीडियो ओपन करूंगा जिसको पब्लिश हुए काफी टाइम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो हैज क्लोज टू 1 करोड़ व्यूज। मैं इसको ओपन करूंगा और साइड में जो vidIQ वाला सेक्शन है इसमें व्यूज पे क्लिक करूंगा। नाउ अगर आपकी वीडियो की व्यू ट्रेजेक्टरी अपवर्ड है या फिर इन सिंपल वर्ड्स ये वाला जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है, दिस इंडिकेट्स के लोग कंसिस्टेंटली इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो भी आप पॉपुलर वीडियोस देखें अपने टॉपिक्स पे, उनका व्यू ट्रेजेक्टरी अपवर्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम तक तो व्यूज आए और फिर ग्राफ फ्लैट हो जाए। अब जरूरी नहीं कि जो आपने टॉपिक चूज किया उस पर लाखों या करोड़ों में व्यूज हो। 50,000 व्यूज भी इनफ है। बस आपका वीडियो का ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड में होना चाहिए और एंगेजमेंट भी होनी चाहिए। जैसे इस वीडियो पे 2.5 लाख से भी ज्यादा लाइक्स है। आपको 2 से 3 पॉपुलर वीडियोस देखनी है अपने टॉपिक पे और उनका व्यू ट्रेजेक्टरी वेरीफाई करना है। दूसरा तरीका है Amazon। आप Amazon पे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपके टॉपिक के अराउंड ई बुक सेल हो रही है। जैसे अगर मैं Amazon पे आके फेस एक्सरसाइजेस सर्च करता हूँ, सबसे पहला जो प्रोडक्ट टाइप है वो ही बुक्स है। अच्छे रिव्यूज भी है और लोग Amazon एड्स पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। अब ये वाला मेथड YouTube वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद सिर्फ कॉन्फर्मेशन के लिए है। अगर आपको Amazon पे आके बुक्स दिखती है अपने टॉपिक्स पे अच्छे रिव्यूज के साथ, वेल एंड ग्रेट। और अगर नहीं दिखती तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि हर एक टॉपिक पे हर कोई ई बुक सेल कर रहा है, कभी कभी आप फर्स्ट मूवर भी हो सकते हैं। बट टू हैव फुल कॉन्फर्मेशन आप तीसरा तरीका ट्राई कर सकते हैं, एक्चुअली करना ही है, विच इज वैलिडेशन थ्रू SEMrush। तो मैं SEMrush या SEMrush में आऊंगा और जॉ लाइन एक्सरसाइजेस वाला कीवर्ड सर्च करूंगा। पहले ट्रेंड देखूंगा अपवर्ड या फिर कंसिस्टेंट है या नहीं। इन दिस केस काफी कांस्टेंट और स्लाइटली अपवर्ड है। फिर ग्लोबल सर्च वॉल्यूम देखूंगा, इट इज डिसेंट एज वेल। एंड लास्टली CPC। अगर यूएस में बेचना है मुझे तो यूएस का CPC देखूंगा, विच इज 39 सेंट्स। और अगर इंडिया में बेचना है तो इट इज 0.85 पर क्लिक। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कीवर्ड का अच्छा सर्च वॉल्यूम हो, अच्छा ट्रेंड हो, कमर्शियल इंटेंट हो और मॉडरेट टू लो CPC हो। यस, आपको कम CPC वाले कमर्शियल कीवर्ड्स ढूंढने हैं क्योंकि हम आगे गूगल एड्स रन करके भी अपनी ई बुक प्रमोट करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता, CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब अगर आप एड चलाएंगे तो हर एक विजिटर या क्लिक पे आप कितने पैसे खर्च करेंगे। अगर कम CPC तो कम एड स्पेंड, विच इज इक्वल्स टू मोर प्रॉफिट। इन तीनों कंडीशंस में से जो कि है यूट्यूब, Amazon और SEMrush, अगर तीनों पॉजिटिव है तो आपके ई बुक का टॉपिक डेडली है, ट्रस्ट मी। एंड वंस आपको एक बेहतरीन टॉपिक मिल जाए, इट्स टाइम टू मूव टू द थर्ड स्टेप, क्रिएट योर ई बुक प्लस डिजाइन। और ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, क्रिएट अ रफ आउटलाइन बाय डूइंग रिसर्च। Step 2, create a final organized outline with ChatGPT. Step 3, start writing and designing your book on Canva. And Step 4, design your cover and promotional material. पहले स्टेप से शुरू करते हैं। अब जब आप ई बुक लिखोगे आपको सब कुछ पता नहीं होगा जो आपको अपनी ई बुक में कवर करना है, और इसीलिए आपको एक रफ आउटलाइन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं गूगल डॉक्स में आ जाता हूँ और जो कुछ भी मेरे दिमाग में है वो मैं लिख लेता हूँ जो मैं अपनी ई बुक में कवर करूंगा। जैसे कि पिछले 2 स्टेप्स में मैंने जॉ लाइन वाला टॉपिक पिक किया था, तो व्हाटएवर कम्स टू माय माइंड आई विल जस्ट राइट इट डाउन। तो मैं मेरी ई बुक के आउटलाइन के लिए ये टॉपिक्स लिस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि थंब पुलिंग, म्यूइंग, वेरियस टाइप्स ऑफ जॉ लाइन एक्सरसाइजेस, नेक एक्सरसाइजेस, हाउ टू गेट हॉलो चीक बोन्स एटसेट्रा। अगर आपने कोई और टॉपिक चूज किया है तो आपका आउटलाइन अकॉर्डिंगली बनेगा। अब जो आपने रफ आउटलाइन बनाई है वो तो बस वो कवर कर रही है जो आपको ठीक लग रहा है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो आप अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी ई बुक काफी वैल्यूएबल बन जाएगी। और वो सारे अनकवर्ड टॉपिक्स कवर करने के लिए मैं उन्हीं वीडियोस में वापस आऊंगा जो हमने यूट्यूब वाले स्टेप में व्यू ट्रेजेक्टरी के लिए रिव्यू किए थे, और कॉमेंट सेक्शन की तरफ स्क्रॉल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 मिनट जॉ लाइन एक्सरसाइज वाले वीडियो को ओपन करता हूँ एंड आई लुक फॉर कॉमेंट्स विद प्रॉब्लम्स। तो पहला कमेंट है लॉन्गेस्ट 3 मिनट्स ऑफ माय लाइफ। तो मैं अपनी ई बुक में एक रियलिस्टिक एंगल या रिकमेंडेशन दे सकता हूँ टू मेक जॉ लाइन एक्सरसाइजेस एंजॉयबल, कोई टूल रेकमेंड कर सकता हूँ एटसेट्रा। Someone is saying my mouth starts watering. Maybe I can cover this in my ebook and give a solution. तीसरा है, do jawline exercises cause TMJ?
I can add this to my ebook as well. You get the point. Basically सारे problems वाले comments will act as subtopics in your ebook content. आप Google पर सर्च करके भी बहुत सारे unanswered questions और topics अपनी ebook में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं Google पे आता हूँ और jawline exercises टाइप करता हूँ। अब मैं people also ask वाले सेक्शन में आऊंगा और फिर इन टॉगल बटन्स को क्लिक करते जाऊंगा टू गेट a lot of topic suggestions जो एक्चुअल लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन माई ई बुक, तो मैं इनको कॉपी करूंगा और अपनी रफ आउटलाइन वाली डॉक फाइल में पेस्ट कर दूंगा। नाउ वंस मेरे पास एक रफ आउटलाइन है, इट्स टाइम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। इन सिंपल वर्ड्स तो दूसरे स्टेप में हम एक प्रॉपर चैप्टर्स वाला टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे। इसके लिए मैं ChatGPT पे आता हूँ, मेरा डॉक फाइल वाला कंटेंट कॉपी करता हूँ और फिर GPT में पेस्ट करके आई कैन राइट अ प्रॉम्प्ट लाइक आई एम राइटिंग एन ई बुक ऑन जॉलाइन एक्सरसाइजेस, give me a full table of contents including my topics and a lot of yours as well. You are a jawline expert, write a table of content in a systematic way. As you can see above मेरे पास एक well structured और systematic outline है to start writing. Great. Now the third step is आपको Canva पे आना है और टाइप करना है e-book. अब आपको बहुत सारे e-book covers की templates मिल जाएगी यहाँ पर। जैसे अगर आपको कीटो डाइट पे ई-बुक पब्लिश करनी है तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हो। योगा पे लिखनी है तो इस टाइप का कुछ यूज कर सकते हो। रिलेशनशिप पे लिखनी है तो इस टाइप का कवर यूज कर सकते हो। और वीगन रेसिपीज पे लिखना है तो दिस टेम्पलेट वुड वर्क रियली वेल। मेरे वाला एग्जाम्पल के लिए मैं ये टेम्पलेट चूज करता हूँ। अब इस टेम्पलेट को मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करूंगा। तो पहले तो ये इमेज वगैरह हटाते हैं। एंड नाउ आई विल सर्च फॉर जॉलाइन एक्सरसाइजेस इमेजेस विद इन कैनवा। आई डोंट थिंक दिस लुक्स गुड. Well, let's get the evergreen image then, Hrithik Roshan. So I'll copy this image and paste this image to our design. Let's remove the background and adjust this. Now let's write the title for the ebook. We'll call it Jawline Bible. Get chiseled like him. Jawline को point out भी कर देते हैं. And let's write 50 exercises that work plus hidden info ताकि लोगों की curiosity बढ़े. This is how it looks. I think this works great. प्लीज कीप इन माइंड कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारा कवर है इसको कॉपी कर लेंगे ये बटन दबाकर, एंड नेक्स्ट हम सारे फोटोज प्लस टेक्स्ट रिमूव कर देंगे जो पहले से है। और ये हमारा ई बुक का थीम हो गया है कंटेंट पेजेस के लिए, ताकि हमारी ई बुक रीडेबल और इंटरेस्टिंग रहे। सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड और खूब सारा टेक्स्ट ई बुक्स को बोरिंग बनाता है। अब मैं टेक्स्ट ब्लॉक कॉपी करके यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, हेडिंग भी मेंशन कर देंगे। एंड नाउ अगेन फिर कॉपी करेंगे इसको और हेडिंग चेंज कर देंगे। अब मैं टेक्स्ट ब्लॉक कॉपी करके यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, हेडिंग भी मेंशन कर देंगे। नाउ अगेन फिर कॉपी करेंगे इसको और हेडिंग चेंज कर देंगे, कोई इलस्ट्रेशन भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अगेन इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ चैप्टर 2 प्लस एक ग्राफिक या इमेज ऐड करेंगे। फिर से कॉपी करेंगे एंड विल रिंस एंड रिपीट जितने भी हमको पेजेस लिखने हैं। मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप अपनी ई बुक 50 to 70 पेजेस की रखें और काफी इंटरेस्टिंग प्लस रीडेबल रखें। नाउ वंस आपकी ई बुक रेडी हो जाए, फॉर एग्जांपल ये सैंपल ई बुक कुछ इस तरह की दिखती है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डाउनलोड इट। तो मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड वाला बटन दबाऊंगा और फिर फाइल टाइप PDF स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लूंगा एंड आई विल जस्ट डाउनलोड इट। आफ्टर डाउनलोडिंग आपका PDF कुछ इस टाइप का दिखेगा जब भी कोई रीडर उसको पढ़ेगा। नाउ थर्ड स्टेप के अंदर आपको जो फाइनल चीज करनी है वो है डिजाइन योर प्रमोशनल मटेरियल। वेल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको 2-3 बैनर्स डिजाइन करने हैं जो आप ई बुक पब्लिश करते टाइम यूज कर सकते हो, समथिंग लाइक दीज। और ये भी आप कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं। Once you are satisfied with your book, it's time to publish your ebook, जो कि है 4th step of the process। अब आप अपनी ई बुक 3 जगह पब्लिश कर सकते हैं। मैं तो ये 3 ही प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूँ। पहला है Amazon, दूसरा है Google बुक्स और तीसरा आपकी खुद की वेबसाइट। और आपको तीनों ही जगह पब्लिश करनी पड़ेगी टू क्रिएट अ सस्टेनेबल इनकम एंड बिजनेस फ्रॉम योर ई बुक। तो पहले Amazon से स्टार्ट करते हैं। वेल आपकी ई बुक Amazon पे पब्लिश करने के लिए आपको आना पड़ेगा kdp.amazon.com। KDP का फुल फॉर्म है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। यहाँ पर आप अपनी ई बुक्स और नॉर्मल पेपर बैग्स भी पब्लिश कर सकते हो एज एन ऑथर। वंस आपका अकाउंट ओपन हो जाए, आपको बुक शेल्फ पे आना है और फिर क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है किंडल ई बुक। नेक्स्ट आपको अपना बुक टाइटल डालना है, तो आई विल टाइप समथिंग लाइक म्यूइंग बाइबल गेट अ चिजल जॉलाइन। नीचे सब टाइटल में मैं डाल दूंगा 50 एक्सरसाइजेस प्लस हिडन इन्फो। ऑथर वाले सेक्शन में अपना नाम डाल दूंगा। कंट्रीब्यूटर्स वाले सेक्शन को मैं स्किप करके एक डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन वैसे ChatGPT से लिखवा सकते हैं, तो आई विल कम टू GPT और मैं अपना प्रॉम्प्ट डाल दूंगा फॉर द डिस्क्रिप्शन एंड देन विल कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। प्राइमरी ऑडियंस वाले सेक्शन में मैं नो कर दूंगा सेलेक्ट, और प्राइमरी मार्केट प्लेस में जो भी मेरा प्राइमरी लोकेशन है उसको सेलेक्ट कर लूंगा।
जैसे कि अगर आपको Amazon इंडिया में बेचना है तो मैं फिर amazon.in सेलेक्ट कर लूंगा, यूएस में बेचना है तो amazon.com एक्सेट्रा। फिर मैं कैटेगरी ऐड कर लूंगा, जैसे इस ई बुक को मैं हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर कंसीडर करता हूं तो मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा। कीवर्ड्स में मैं डाल दूंगा जॉ लाइन, म्यूइंग एंड फेशियल एक्सरसाइजेस। इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दूंगा एंड देन हिट सेव एंड कंटिन्यू। अब मैन्यूस्क्रिप्ट में हमको अपनी ई बुक अपलोड करनी रहेगी, तो विल जस्ट अपलोड द पीडीएफ फाइल जो हमारे पास है। कवर भी जो आपने कैनवा पे डिजाइन किया है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट आपको एआई जनरेटेड कंटेंट में नो कर लेना है, यस भी कर सकते हो अगर आपने जीपीटी की हेल्प ज्यादा ली है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। फिर हम अगेन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, इट टेक सम टाइम और फिर हमें प्राइसिंग डिसाइड करनी रहेगी अपनी ई बुक की नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर मैं 70% रॉयल्टी सेलेक्ट कर लूंगा और मेरी प्राइसिंग 997 कर दूंगा। एंड एज यू कैन सी हर एक सेल पे मुझे $6.96 की रॉयल्टी आएगी। अब आपको बाकी मार्केट प्लेसेस की भी प्राइसिंग सेट करनी है, क्योंकि इंडिया में कोई 449 की ई बुक नहीं खरीदेगा फॉर द मोस्ट पार्ट। तो मैं यहाँ पे इसको 199 रुपीज कर दूंगा एंड एज यू कैन सी आई विल मेक 132 रुपीज पर सेल। बस ये सब करने के बाद हमें अपनी ई बुक पब्लिश कर देनी है। थोड़े टाइम के बाद Amazon हमारी ई बुक को पब्लिश कर देगा रिव्यू करने के बाद। सिंपल इज दैट। वंस आपकी ई बुक पब्लिश हो जाए यू कैन स्टार्ट मेकिंग सेल्स। इट्स वेरी सिंपल। अब दूसरा प्लेटफॉर्म है गूगल बुक्स। यहाँ पर अपनी ई बुक पब्लिश करने के लिए आपको गूगल प्ले बुक्स पार्टनर सेंटर पे आना है और फिर अपना अकाउंट बनाना है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे नेम, एड्रेस, अकाउंट टाइप, पेमेंट इन्फो एक्सेट्रा। वंस आपने अकाउंट बना लिया है आपको क्लिक करना है एड योर फर्स्ट बुक पे। फिर आपको यहाँ पर सेल ई बुक ऑन गूगल प्ले सेलेक्ट कर लेना है एंड देन गेट अ गूगल बुक आईडी। फिर आपको Amazon KDP जैसे यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है। पब्लिशर का नेम टाइप कर देना है, रिलीज डेट और पब्लिकेशन डेट सेलेक्ट कर लेनी है। आई विल रिकमेंड कि आप एक हफ्ते बाद की सारी डेट्स रखें। मिनिमम एज सेलेक्ट कर लेनी है अपनी ई बुक के कंटेंट के लिए एंड देन हिट सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपको जॉनरा सेलेक्ट कर लेना है। इस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्यूटी एंड ग्रूमिंग, हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर। और फिर हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेना है। अगर दो लोगों ने साथ में मिलकर कोई ई बुक लिखी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट माइंड लीविंग इट एज इट इज। फिर आपको सीरीज वाला सेक्शन स्किप कर देना है, ये सेटिंग्स भी एज इट इज लीव कर देनी है और यहाँ पर अपना कंटेंट मतलब अपना पीडीएफ और ई बुक कवर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी ई बुक की प्राइस सेलेक्ट करनी है, आगे कोई चेंजेस नहीं करने और फिर रिव्यू के लिए अपनी बुक पब्लिश कर देनी है। जस्ट लाइक Amazon, गूगल आपकी बुक रिव्यू करेगा और फिर आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। एंड नाउ द थर्ड प्लेटफॉर्म, आपकी खुद की वेबसाइट। अब इसके लिए पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल है greensmoothgirl.com। ये फिटनेस और रेसिपीज के अराउंड इस साइट पे कंटेंट लिखते हैं और ई बुक्स भी बेचते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आप इस तरीके का ई बुक अपनी खुद की साइट पर बनाकर पब्लिश कर सकते हैं ताकि लोग डायरेक्टली आपसे भी प्रोडक्ट खरीद सके। एज यू कैन सी शी इज सेलिंग द ग्रीन स्मूदीज डाइट ई बुक फॉर नियरली $15। दूसरा एग्जांपल है prevention.com। एज यू कैन सी कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एक लैंडिंग पेज बना रखा है और अपनी ई बुक पब्लिश कर रखी है फॉर पीपल टू बाय। आप भी इसी टाइप का एक होम लैंडिंग पेज बना सकते हैं और अपनी ई बुक लोगों को ऑफर कर सकते हैं। बट खुद की साइट बनाकर ई बुक पब्लिश करने की जरूरत क्या है? मुझे कैसे पता डूड? जरूरत है वो इसलिए क्योंकि जब आप खुद की साइट बनाकर ई बुक पब्लिश करते हैं तो पहला पूरा का पूरा कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपके पास रहता है, तो इन फ्यूचर जब कभी आप और ई बुक लिखते हैं तो आप उन कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं। दूसरा, आप एक ईमेल लिस्ट शुरू कर सकते हैं उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, कोई प्लेटफॉर्म कमीशन नहीं लेता आपसे, तो सारा का सारा प्रॉफिट आपका हुआ। चौथा, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है मार्केट प्लेसेस की तरह, तो जो आप ई बुक Amazon और गूगल पे $10 की बेच रहे हैं वो आप अपनी खुद की साइट पे $25 से $30 की बेच सकते हैं, एक्चुअली उससे भी ज्यादा। पांचवा, जब आप मार्केट करते हैं अपनी ई बुक को स्पेशली पेड एड्स के थ्रू, तो खुद की साइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि आप अपने हिसाब से सेल्स फनल और कस्टमर जर्नी डिजाइन कर सकते हो। अब मेरे वाले केस में मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं एक डोमेन खरीदूंगा, लेट्स से jawlinepedia.com। उसका होम पेज मेरे ई बुक के अराउंड डिजाइन करूंगा जैसे इस साइट ने कर रखा है। कुछ आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट भी पब्लिश करूंगा जीपीटी की हेल्प से ताकि थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़े। एंड जस्ट लाइक दिस सिंपली मेरा ई बुक लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दूंगा, या तो WooCommerce की हेल्प से या फिर Shopify की हेल्प से। आप system.ai भी यूज कर सकते हैं, बाय द वे इट विल बी वेरी इजी टू क्रिएट योर साइट ऑन दैट। अगर आपको एक फ्री ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नॉलेज बेस का ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो किसी भी वेबसाइट बिल्डर के थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने अपनी एग्जांपल ई बुक के लिए कुछ इस टाइप का लैंडिंग पेज क्रिएट किया ताकि थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव मिले। वंस आपने अपनी ई बुक इन तीनों जगह पब्लिश कर दी है, लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्टेप व्हिच इज हाउ टू मार्केट योर ई बुक। अब क्योंकि हमने टॉपिक चूज करते वक्त बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया था, तो आपको ऑर्गेनिक सेल्स तो आएगी ही Amazon और गूगल पे, बट आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी फॉर बेटर एंड क्विकर रिजल्ट्स। और अपनी ई बुक को मार्केट करने के 4 तरीके हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑन सोशल मीडिया।
दूसरा है यूट्यूब वीडियोस, तीसरा है पेड इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन और चौथा है गूगल एड्स। पहले सोशल मीडिया कवर करते हैं। अब पहले तो मैं मेरा वाला ही एग्जांपल लेता हूं। मैं इंस्टाग्राम और वीपीएन यूज करके टिकटॉक पे शॉर्ट फॉर्म रील्स डाल सकता हूं बिफोर एंड आफ्टर जॉ लाइन की, या फिर इस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर सकता हूं जैसे कि 3 फेशियल एक्सरसाइजेस टू लोअर योर फेस फैट, हाउ टू गेट बेटर चीक बोन्स विद जॉ लाइन एक्सरसाइजेस एटसेट्रा। एज यू कैन सी ये जो पेज है इसी टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रहा है और काफी व्यूज जनरेट कर रहा है। आपको बस एक कॉल टू एक्शन रखना है वीडियो में, जैसे कि डीएम टू गेट 50 प्रूवन एक्सरसाइजेस वाली ईबुक टू गेट अ शार्पर जॉ लाइन। ये रहा एक और इंस्टाग्राम पेज जो काफी व्यूज जनरेट कर रहा है और फिर अपनी ईबुक सेल कर रहा है। अब मान लीजिए आपने वीगन रेसिपीज पे एक ईबुक लिखी है या फिर वेट लॉस पे कोई ईबुक लिखी है या कोई और निच, वहां पर भी आप रेसिपीज के वीडियोस डाल के ईबुक प्रमोट कर सकते हैं, वेट लॉस के टिप्स वगैरह पोस्ट करके प्रमोट कर सकते हैं एटसेट्रा, डिपेंडिंग ऑन योर निच। आपको कंसिस्टेंटली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पब्लिश करते रहना है और वॉल्यूम गेम खेलना है। आई वुड रिकमेंड यू पोस्ट एटलीस्ट 2 to 3 रील्स पर डे। अब सेकंड मेथड है यूट्यूब वीडियोस। आप यूट्यूब पर फेस वाला या फेसलेस दोनों टाइप के कंटेंट पोस्ट कर सकते हो और अपनी ईबुक प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने प्रोडक्टिविटी या प्रोक्रेस्टिनेशन पे कोई ईबुक लिखी है तो आप इस तरीके से एक वीडियो बना सकते हो, व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट इवन व्हेन यू फील बैड, और फिर अपनी ईबुक पिच कर सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल, आपको लो कंपटीशन कंटेंट एंगल्स खुद ढूंढने पड़ेंगे। आप vidIQ की हेल्प से पहले वेरीफाई करें कि जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं उस पर कम कंपटीशन हो। जैसे कि डायरेक्टली हाउ टू लूज वेट पे अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो व्यूज आना काफी हार्ड होगा, बट आप हाउ टू लूज विसरल फैट आफ्टर मेनोपॉज पे वीडियो बनाते हैं तो व्यूज लॉन्ग टर्म आएंगे और जल्दी भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। vidIQ में आप खाली अपना टॉपिक डालें और फिर वो खुद आपको लो कंपटीशन यूट्यूब टॉपिक आइडिया सजेस्ट कर देगा, जस्ट लाइक दिस। अब तीसरा तरीका है पेड इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। तो आप अपनी निच में स्मॉल टू मीडियम इन्फ्लुएंसर्स यानी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके 20,000 से 1 लाख फॉलोअर्स है उनको मैसेज कर सकते हैं और एक पेड स्टोरी प्रमोशन ले सकते हैं। एक रील क्रिएट कर सकते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ और फिर अपनी ईबुक प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर प्रेगनेंसी पे कोई ईबुक लिखी है तो मैं इस टाइप के इन्फ्लुएंसर या पेज को कांटेक्ट करूंगा, प्राइस नेगोशिएट करूंगा, एक रील बनवाऊंगा और फिर अपनी ईबुक पिच करूंगा रील के थ्रू। आप स्टोरीज भी यूज कर सकते हैं वैसे। अब हो सकता है कि आप पहला इन्फ्लुएंसर साइन अप करें, उसको 2,000 से 5,000 रुपए पे भी करें और रिजल्ट्स नहीं आए, बट आपको अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स और एंगल्स ट्राई करने पड़ेंगे बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग सेल्स। आप अच्छे से ऑडियंस को वैलिडेट करें, देखें कि व्यूज टू फॉलोअर रेशियो क्या है, एंगेजमेंट क्या है और फिर क्वालिटी इन्फ्लुएंसर्स पिक करें। और अब चौथा तरीका है गूगल एड्स। वेल बिफोर आई टेल यू दिस, रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम ऐसे टॉपिक्स चूज करेंगे जिनका सीपीसी कम हो। वेल वो गूगल एड्स के लिए था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ईबुक 34.99 में बेच रहा हूं जो कि बनता है अराउंड 3,000 रुपीज, और अगर मेरा सीपीसी 30 से 40 रुपए है, आई कैन डेफिनेटली गेट प्रॉफिटेबल रनिंग गूगल एड्स अगर मेरा लैंडिंग पेज और ईबुक अपीलिंग है तो। एज यू कैन सी अगेन, हमारा लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके का दिखता है एंड आई थिंक समथिंग लाइक दिस वुड डेफिनेटली वर्क। तो अगर हमें 1000 विजिटर्स लाने हैं अपनी साइट पे और हमारे जॉ लाइन एक्सरसाइज वाले कीवर्ड का सीपीसी 30 से 40 रुपए है, हम प्रॉफिटेबिलिटी वैलिडेट कर सकते हैं या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। तो 40 रुपए पर क्लिक या विजिटर के हिसाब से हमारा एड स्पेंड 40,000 रुपीज होगा। ग्रेट। अब हमारा कन्वर्जन रेट अगर 2% रहता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, वी कैन गेट अराउंड 20 कस्टमर्स। नाउ 20 कस्टमर्स इनटू 34.99 व्हिच इज $699.80, जो कि बनता है अराउंड 60,000 इंडियन रुपीज। सो 60,000 ग्रॉस सेल्स माइनस 40,000 का एड स्पेंड व्हिच इज 20,000 रुपीज इन प्योर प्रॉफिट, जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा है। और फिर आप अपने कस्टमर्स को आगे भी बेच सकते हो टू बिकम इवन मोर प्रॉफिटेबल। वंस आपका मैथमेटिक्स सेंस बनाता है, चाहे आप यूएस में बेच रहे हैं या फिर इंडिया में, आपको गूगल एड्स में आना है और न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपको वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेना है एंड देन कंटिन्यू। कैंपेन टाइप में आपको सर्च सेलेक्ट कर लेना है एंड देन क्लिक कंटिन्यू। फिर आपको अपने कैंपेन को नेम करना है, so I'll type in jawline ebook for this one and then click continue. मैक्सिमम सीपीसी में I'll do 40 रुपीज, क्योंकि मुझे एक क्लिक के 40 रुपीज से ज्यादा खर्च नहीं करने हैं। Then I'll hit next. फिर नेटवर्क्स में आपको सर्च पार्टनर्स वाला चेक बॉक्स अनचेक कर लेना है और लोकेशन में जहां कहीं भी आप बेच रहे हो अपनी ईबुक को वो सेलेक्ट करनी है। तो I'll do US here. लोकेशन ऑप्शंस में हम प्रेजेंट सेलेक्ट कर लेंगे एंड I'll hit next. इस वाले स्टेप को स्किप कर देंगे और फिर कीवर्ड्स में जो भी एसईएम रश में लो सीपीसी वाले कीवर्ड्स है आपके निच में, आप उनको यहाँ ब्रैकेट्स में टाइप कर देंगे, जस्ट लाइक मैंने इस एग्जांपल में किए हैं। फाइनल यूआरएल में हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देंगे। मैंने जो आपको लैंडिंग पेज दिखाया था system.io वाला, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। डिस्प्ले पाथ में मैं कुछ भी लिख दूंगा जैसे जॉ लाइन ईबुक। हेडलाइन ऐड कर देंगे जैसे गेट अ शार्पर जॉ लाइन, 50 एक्सरसाइजेस प्लस हिडन इन्फो, गेट योर ईबुक टुडे। डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे अच्छी सी, आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं इफ यू वांट। एंड दिस इज हाउ आवर एड प्रीव्यू लुक्स।
हमारा एड कुछ ऐसा दिखेगा सर्च रिजल्ट्स के अंदर। वंस आपने ये सब कर लिया है, आपका बजट सेट कर देंगे। फॉर दिस एग्जांपल आई विल डू 1000 रुपीज पर डे एंड देन जस्ट पब्लिश योर कैंपेन एंड दैट्स इट। स्लोली ट्रैफिक आएगा और फिर लोग आपकी ई बुक खरीदने लग जाएंगे फॉर रियल। आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब जब आपकी साइट पर कोई आएगा तो हर आदमी तो नहीं खरीदेगा, तो आप उनको एड्स वापस दिखा सकते हो और फिर कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकते हो। और रीटारगेटिंग में जो आपका एड कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है, तो इट्स गोइंग टू बी इजी सेल्स। आप रीटारगेटिंग के लिए ये वाला वीडियो देख सकते हो। दिस इज इट। वेल, दिस इज हाउ आप परफेक्टली एक ई बुक लिखते हैं, उसको पब्लिश करते हैं और मार्केट करके सेल्स लाते हैं। सेल स्टूपिड पीडीएफ्स एंड मेक मनी वाले वीडियोस देखने के बजाय एक्चुअल स्किल बिल्ड करो। इट विल डू वंडर्स फॉर यू। मैं लिख के दे सकता हूँ। इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। लेट्स बिल्ड अ रियल बिना पेड कोर्सेज वाली इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी टुगेदर एंड आई विल सी यू एट द टॉप।